गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। छात्रों को नमस्कार। आज मैं पिछले पार्ट में जहां तक सवालों को सॉल्व किया वहां से लेकर कंटिन्यू करूंगा। पिछले पार्ट में 2025 का एक टेस्ट पेपर लेके 12वें सवाल तक मैंने मैंने सॉल्व किया। और आज वो 13वें सवाल लेके आ, समाधान निकालेंगे। तो चलिए टेस्ट पेपर ले लेंगे। ये तो 2025 का सीबीएसई का टेस्ट पेपर है। और इसमें S2 कोड 30/S/2 को ले रहा हूं। और इसमें पिछले पार्ट में मैंने 12वीं सवाल तक समाधान निकाला। आज 13वां सवाल से शुरू करेंगे। हाँ, सवाल 13। एक वृत्त के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान एक अर्धवृत्ताकार डिस्क की परिधि के संख्यात्मक मान के बराबर है, जबकि दोनों की त्रिज्याएं बराबर हैं। त्रिज्या है 1 इकाई, 2 इकाई, पाई प्लस 2 बाई पाई इकाई, 2 पाई प्लस 2 बाई पाई इकाई। यहाँ हम एक वृत्त ले रहे हैं और एक अर्धवृत्त ले रहे हैं। दोनों के त्रिज्याएं एक ही हैं। इसलिए हम दोनों के त्रिज्याओं को और लेने दें। सो वृत्त का त्रिज्या आर समझें, और अर्धवृत्त का त्रिज्या भी आर है। और ये वृत्त का क्षेत्रफल का संख्यात्मक क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया है, ये तो पाई आर स्क्वायर बनता है। और अर्धवृत्ताकार का परिधि क्या बनता है? वृत्त का परिधि है 2 पाई आर, उसमें अर्धवृत्त मतलब पाई आर होता है, प्लस ये डायामीटर अलग को भी जोड़ना पड़ेगा। इसलिए अर्धवृत्त डिस्क का परिधि बनती है पाई आर प्लस 2 आर बनती है। और और इन दोनों को समान करेंगे और आर को निकालेंगे। अ, तो ये तो हम्म, कहाँ में खींचा है, उसको साइड को निकालूंगा। हाँ, ये तो एक वृत्त ले रहा हूं, इसका त्रिज्या आर समझ रहा हूं। और एक अर्धवृत्त भी ले रहा हूं, इसका त्रिज्या भी आर है, वो दिया गया है सवाल में। ये तो हाइपोथेसिस है, संकल्प है। और इसका क्षेत्रफल क्या बनता है? पाई आर स्क्वायर बनता है। पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका परिधि क्या बनता है यहां से? ये तो वृत्त परिधि में आधा है। एक ये वक्र जो है उसका उसकी लंबाई कितना है? पाई आर है। 2 पाई आर तो वृत्त परिधि है। 2 पाई आर में आधा कितना है? बाई 2। तो पाई आर बनती है, प्लस ये तो ये व्यास जो है वो आ, आ, वो भी जोड़ना पड़ेगा। परिधि मतलब ये वक्र भाग और यह रेखांक भाग, वो तो व्यास है। ये व्यास कितना होता है? वो और त्रिज्या को दुगना होता है, 2 आर होता है। और ये दोनों, इसलिए इस अर्धवृत्त का परिधि बनती है पाई आर प्लस 2 आर और ये दोनों बराबर बोल के दिया गया, इसलिए समान कीजिए। और यहां से आर को निकालेंगे। यहाँ आर कॉमन है, वो बाहर निकालिए। उपनिष्ठ है, आर उपनिष्ठ है, उसको बाहर निकालिए और पाई आएगा, आर बाहर हो गया है। और यहाँ पाई प्लस 2 आएगा। ये आर बाहर हो गया, यहाँ पाई प्लस 2 आएगा। और यह कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे। क्यों? यह तो वृत्त है और तो त्रिज्या है, मतलब धनात्मक है। इसलिए वो शून्येतर है, शून्येतर को हम कट कर सकते हैं। आर आर, ये तो पाई आर स्क्वायर है। और ये आर स्क्वायर में आर आर ये कटेगा। आर
इसलिए पाई आर दो पाई पाई प्लस टू है, यहाँ से आर निकाल सकते हैं। हमको आर आर चाहिए, ये पाई को दूसरी तरफ ले आए। पाई पाई तो यहाँ गुणन कर रहा है, दूसरी तरफ भाग करेगा। इसलिए त्रिज्या बन गया पाई प्लस टू बाई पाई। हमने क्या किया, क्षेत्रफल का, इस वृत्त का क्षेत्रफल लिया, वो पाई आर स्क्वायर है। इस वृत्त और इस अर्धवृत्त दोनों के त्रिज्या समान है, आर आर ले सकते हैं। और इसकी परिधि क्या है, पाई आर। वक्र भाग का की लंबाई पाई आर है, और ये रेखांक भाग का लंबाई कितनी है, वो टू आर है। व्यास है इससे दुगना होता है, ये यहाँ यहां से यहां तक एक आर है, और यहां से यहां तक एक आर है। आर प्लस आर तो व्यास बनती है, वो टू आर बनती है। ये दोनों मान समान है, इसलिए समान कीजिए, बराबर कीजिए। पाई आर स्क्वायर इक्वल टू, इसमें इसमें आर ऊपर से बाहर ले आइए, पाई आएगा प्लस टू आएगा। हार ये तो त्रिज्या है और धनात्मक है, इसलिए ये शून्येतर है, इसको कट दोनों तरफ कट कट कर सकते हैं। हार आर स्क्वायर में आर बार कटेगा। और हमको आर चाहिए, इसलिए पाई को दूसरी तरफ ले जाए, यहाँ पाई गुणन कर रहा है, यहाँ पाई इस दूसरी तरफ भाग करेगा। और आर हमको मिल गया, वो पाई प्लस टू बाई पाई है। चलिए देखते हैं क्या चॉइस सही है। ये तो सवाल 13 है। हाँ, पाई प्लस टू बाई पाई ये है, मतलब सी है। पाई प्लस टू बाई पाई इकाई यूनिट्स क्या है, वो सही उत्तर है, 13 सी है। ये तो सही उत्तर सी है, पाई प्लस टू बाई पाई। तो अगला उत्तर निकालेंगे। अगला सवाल है 14 वाला। हाँ। यदि काटिए 7/12 है, तो कासे प्लस साइन ए इंटू कोसेकेंट ए का मान क्या है। काटिए दिया गया, काटिए क्या होता है, और काटिए क्या होता है, वो तो आसन भुज बाई बाई सामने का भुज। इसलिए आसन भुज 7 ले सकते हैं, और सामने का भुज 12 ले सकते हैं। और ये दोनों आसन भुज और सामने का भुज, ये तो त्रिभुज के भुज बन जाएंगे। और वहां से हम पाइथागोरस सूत्र लेके हाइपोटेन्यूज विकर्ण को निकालेंगे। विकर्ण आने के बाद कासे को हम नाप सकते हैं। कासे क्या है, आसन भुज बाय विकर्ण है। साइन ये का है मतलब यहाँ तो असल में विकर्ण बनेगा साइन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर अंडर रूट। मतलब साइन स्क्वायर तो 49 है, ट्वेल्व स्क्वायर 160 144 है, 144 प्लस 49 150 193 है। तो वहां से विकर्ण रूट 193 बनता है। cos ये तो 7/√193 बनता है। साइन ये तो 12 बाय√193 बनता है। कोसिकेंट ये क्या है, कोसिकेंट ये विकर्ण बाय सामने का भुज है, मतलब √193 ऐसा बाय बाय 12 बनता है। और इनके cos ये sin ये कोसिकेंट ये के मानों को यहाँ प्रतिक्षेप करके इस समास का मान निकालेंगे। चलिए वर्किंग करेंगे। ये तो 12वां, ये तो हाँ 14वां 14वां सवाल है। तो इसको तो बंद होनी है, तब हम आगे जा सकते हैं।
ये तो सवाल 14 सवाल का। हाँ, हमको दिया गया है कॉट ए इज इक्वल टू 7/12, और हमको निकालना पड़ेगा तो सवाल 14 है। हाँ, कॉट ए दिएगा 7/12, और इस समास को निकालना पड़ेगा कॉस ए प्लस साइन ए इंटू इंटू कोसेकेंट ए। तो ये दिया गया, हमको कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कोसेकेंट ए को निकालना पड़ेगा। थोड़ा इसको ये करेंगे। ओके। हाँ, और हाँ, इसको तो क्या है, काटे क्या है, आसन्न भुज, आसन्न भुज बाय बाय सामने का भुज। भुज भुज को कट नहीं करना चाहिए, और इसलिए आसन भुज को 7 ले सकते हैं और सामने का भुज को 12 ले सकते हैं। हम एक एक समकोण त्रिभुज लेंगे, और ये तो समकोण त्रिभुज है, और यह एंगल ये समझिए, कैपिटल ये समझिए, और इस कैपिटल ये एंगल को सामने का भुज बनेगा ये सामने का भुज तो 12 लीजिए, और इसका आसन आसन भुज को 7 लीजिए। कैपिटल ए का आसन भुज तो ए बनती है, ये तो 7 है। ये तो समकोण त्रिभुज है, ये तो लंबकोण है, इसलिए पाइथागोरन सूत्र के जरिए यह विकर्ण क्या बनती है, स्क्वायर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर बनती है। 12 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर ये कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 12 स्क्वायर इज 144 प्लस 7 स्क्वायर इज 49। एक कितना है, 193, 9 plus 4 is 13, 193। ओके, ये तो विकर्ण तो मिल गया है। अब इन सभी निष्पत्तियों को हम निकाल सकते हैं। दिस इज काश्य कितना है, काश्य तो आसन, हाँ, आसन भुज 7 बाय विकर्ण, विकर्ण क्या है, √193 प्लस सैन ये कितना है, सामने का भुज 12, सामने का भुज 12 बाय बाय विकर्ण 193। काश्य क्या है, काश्य आसन भुज 7 बाय विकर्ण 193, और साइन ये है सामने का भुज 12 बाय विकर्ण 193, और इन दोनों को जोड़िए, काश्य प्लस साइन इंटू कोसेकेंट ये, कोसेकेंट ये क्या है, विकर्ण 193 बाय सामने का भुज 12 है। ओके। तो इसको हम सूक्ष्मीकरण करेंगे। ये तो हर समान है, वो ही एलसीएम बनता है √193, ऊपर 7 + 12 आएगा, और इंटू इंटू ये वाला √193/12 आएगा। ये दोनों समान है, कट कर सकते हैं, शून्येतर है। ये तो 12 + 7 तो 19 है, और यह 12 है। ये कनिष्ठ शब्दों में है, कनिष्ठ संख्याओं में है, इसलिए इसलिए इस समास का मान ए बनती है। चलिए देखते हैं क्या सही जवाब है। 19/12 आया। हाँ, ये तो बी है, ये तो बी है, 19/12, 14B, 14B आंसर बी, कैपिटल बी। 19/12 आया। हमने क्या किया, काट के दिया गया, मतलब काट के क्या है, आसन्न भुज भाई सामने का भुज, इज साइड बाय ऑपोजिट साइड, और आप आसन भुज को साथ ले सकते हैं, कैपिटल ए को आसन भुज क्या है, ये है, इसको साथ लीजिए, और सामने का भुज को 12 ले सकते हैं, ये तो सामने का भुज है, इसको 12 लीजिए। यहाँ तो एक लंबकोण त्रिभुज लेनी चाहिए, और
ये विकर्ण जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दिस टू बनती हैं। इसका वर्ग निकालिए 12 स्क्वायर, इसका वर्ग निकालिए 7 स्क्वायर, दोनों को जोड़िए, जोड़िए उसका स्क्वायर रूट निकालिए, वो विकर्ण बनती है, वो विकर्ण बनती है। इसको बी और इसको सी कहेंगे तो ऐसी तो विकर्ण बनती है। ये तो रूट 12 स्क्वायर 144 है, प्लस 7 स्क्वायर 49 है, 49 प्लस 4 53 प्लस 140 193 है। और ये तो विकर्ण है। नो कास्य क्या है? कास्य तो आसन भुज 7 7 बाई √193 प्लस साइन ये क्या है? साइन ये तो सामने का भुज 12 बाई विकर्ण है, 12 बाई √193 है। कोसिकेट ये क्या है? विकर्ण बाई √193 बाई सामने का भुज है, वो 12 है। और इसको सूक्ष्मीकरण कीजिए, ये दोनों हर समान है इसलिए इनको जोड़ सकते हैं लोगों को। और 7 + 12 इंटू √193/12, ये तो शून्य है, ये दोनों कटेंगे परस्पर। और 7 + 19 19 है बाई 12। तो ये तो मान है, यह यह मान बी के चॉइस बी, जी बी में है, सो चॉइस बी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन तो 15 है। हाँ, 20 मीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार पार्क के अंदर 8 मीटर भुजा का एक वर्गाकार चबूतरा बना है। मिस्टर जोसेफ इस पार्क के अंदर एक पौधा लगाना चाहते हैं। इस पौधे को वर्गाकार चबूतरे के बाहर लगाने की प्र- प्रायिकता है डैश। मतलब मतलब यह एक वृत्ताकार पार्क है, और इस वृत्ताकार पार्क का त्रिज्या दिया गया, रेडियस 20 मीटर्स है, इसलिए उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वो पाई आर स्क्वायर बनेगा, पाई इंटू 20 स्क्वायर बनेगा। और इसके अंदर 8 मीटर भुजा का एक वर्गाकार चबूतरा है। ये तो वर्गाकार चबूतरा है, और इसका भुजा है 8 मीटर। ये तो वर्गाकार है, इसलिए इसका क्षेत्रफल बनेगा S² मतलब 8 स्क्वायर बनेगा, और 64 मीटर स्क्वायर बनेगा। और पौधा तो जोसेफ तो पौधा कहाँ लगाएंगे? इस पार्क के अंदर। हाँ, कहाँ? जोसेफ इस पार्क के अंदर एक पौधा लगाना चाहते हैं। हाँ, वृत्ताकार पार्क के अंदर भुजा का एक वर्गाकार चबूतरा बना है। मिस्टर जोसेफ इस पार्क के अंदर एक पौधा लगाना चाहते हैं। इस पौधे को वर्गाकार चबूतरे के बाहर लगाने की प्रायिकता है। हाँ, कहाँ लगाएंगे पौधे को? इस चबूतरे के बाहर, मतलब इस चबूतरे के बाहर। और इस वृत्त के अंदर क्या है क्षेत्रफल, उसको निकालना पड़ेगा। ये वृत्त के क्षेत्रफल से चबूतरे के क्षेत्रफल को घटाएंगे, और तब पौधा जब जहां बो सकते हैं उसका क्षेत्रफल मिलेगा। उस क्षेत्रफल को पूरे क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल से भाग करेंगे, वो हमको प्रायिकता देगा। चलिए देखते हैं। हम्म, ये तो 15वां सवाल है। हम्म, हाँ। हाँ। तो अ, तो हम, हाँ, यहाँ सेंटर नापेंगे। और हाँ, रेडियस दिया गया स्मॉल आर 20 मीटर्स दिया गया, मतलब वृत्त का त्रिज्या जो है वो 20 मीटर दिया गया। और इस भुजा का क्षेत्रफल तो लाइक भुज की लंबाई दी गई 8 मीटर। और क्षेत्र इस वृत्त इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल क्षेत्रफल क्या है? ये तो पाई आर स्क्वायर है, पाई इंटू आर स्क्वायर 20 स्क्वायर बनती है।
और 20 स्क्वायर तो 20 24 400 है तो 400 पाई बनेगा, मीटर स्क्वायर बनेगा। रेडियस तो मीटर्स में है, उसका वर्ग तो मीटर स्क्वायर बनेगा। और ये तो ये चबूतरा, चबूतरा का ये तो वर्गाकार में है, और उसका भुजा है 8 मीटर। इस चबूतरा का, चबूतरा का क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल कितना है? एस स्क्वायर बनती है। एस तो 8 मीटर दिया गया, इसलिए इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। 8 स्क्वायर कितना है? 64 है, 64 है। और कहाँ लगाएगा पौधा? इस चबूतरे के बाहर, यहाँ इस चबूतरे के बाहर, और पार्क के अंदर, मतलब इस लाल रेखाखंड जो है वहाँ पौधा लगाया जाएगा, बोया जाएगा। और हाँ, तो पौधा, पौधा बोने का, बोने लायक, बोने लायक जगह का क्षेत्रफल, बोने लायक क्षेत्रफल, जगह का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बोने लायक प्रदेश का क्षेत्रफल, प्रदेश का, प्रदेश का क्षेत्रफल, 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 क्षेत्रफल कितना बनता है? ये तो पूरे पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? ये है पाई स्क्वायर है, मतलब 400 पाई है, माइनस, और चबूतरा का क्षेत्रफल कितना है? वो तो 64 मीटर स्क्वायर है, तो इसको घटाना पड़ेगा। 64 को इसमें से घटाना पड़ेगा। ये तो जिस प्रदेश में पौधा बोया जा सकता है उसका क्षेत्रफल है। और हाँ, और ये हमको इस पौधों का प्रायिकता चाहिए। प्रायिकता, प्रायिकता, पौधा, पौधा बोया जाने वाला जगह का प्रायिकता, पौधा बोया जाने वाला, बोया जाने वाला, बोया लायक पौधा बोने लायक जगह का प्राथमिकता, प्रायिकता, प्रायिकता, प्रायिकता। ये क्या बनता है? ये तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस। यह क्या है? यह तो मतलब यहाँ क्षेत्र, यह यह तो हम क्षेत्रफल को प्रदर्शित कर सकते हैं। ये तो फेवरेबल इवेंट्स बनेगा, फेवरेबल क्षेत्रफल बनेगा। ये मान है 400 पाई माइनस 64 है। और पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? वो तो 400 पाई है। ये है हमारा हमको मिलने वाला प्रायिकता। चलिए एक बार सवाल को देखेंगे। ये तो 14 है, नहीं 15 है। 20 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार के वृत्ताकार पार्क के अंदर 8 मीटर भुजा का एक वर्गाकार चबूतरा है। मिस्टर जोसेफ इस पार्क के अंदर एक पौधा लगाना चाहते हैं। इस पौधे को चबूतरा, एक वर्गाकार चबूतरे के बाहर लगाने की प्रायिकता है। ये तो त्रिज्या 20 मीटर्स है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? आर स्क्वायर पाई इंटू 20 स्क्वायर है, वो तो 400 पाई। और इस वर्गाकार का क्षेत्रफल क्या है? वो एस स्क्वायर है, 8 स्क्वायर है, 64 मीटर है। तो 400 पाई से, 400 पाई से 64 को निकालिए, घटाइए। ये लव जो है, ये तो इस पौधे को बोया जाने वाला जगह का क्षेत्रफल है, डिवाइडेड बाय पूरे पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? ये तो 4 पाई, पाई आर स्क्वायर 400 पाई है। तो ये यह सही उत्तर बनेगा। नंबर ऑफ
पैराबोल एलिमेंट्स बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, ये तो बनेगा डी है सही आंसर। 4n π - 64/4n π डी 15D, ये है 15D सही आंसर। डी 4n π - 64, ये तो जहां पौधे को बोया जा सकता है उस प्रदेश का क्षेत्रफल है, डिवाइडेड बाय पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है 4n π। तो यह लव है, ये तो हर है, यह भिन्न हमको जो प्रायिकता चाहिए उसको देगा, उसको वो बनेगा। ये तो 16वां सवाल है। हाँ, 15वां सवाल है। अब 16वें सवाल को लेंगे। सवाल 16, 2r इकाई व्यास के अर्धवृत्त और अर्धवृत्त में बने बड़े से बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अंतर है। यहाँ एक अर्धवृत्त दिया गया, उसका व्यास दिया गया 2r, और एक अर्धवृत्त में 2r इकाई व्यास के अर्धवृत्त और अर्धवृत्त में बने बड़े से बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफलों का। हाँ, और इस ध्रुव में एक त्रिभुज बड़े से बड़े अ, निकालना चाहिए, उसका उसका क्षेत्रफल। इस अर्धवृत्त में हाँ, ये 2r इकाई व्यास के अर्धवृत्त, एक अर्धवृत्त है, उसका ये, व्यास है 2r इकाई, और अर्धवृत्त में 2r इकाई अर्धवृत्त में बड़े 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 से अर्धवृत्त में बने बड़े बड़े से त्रिभुज। हाँ, उस अर्धवृत्त में मैक्सिमम त्रिभुज लेनी चाहिए और उसका क्षेत्रफल निकालना चाहिए, उस क्षेत्रफल को इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल से घटाना चाहिए, उसका मान ढूंढना चाहिए। चलिए देखते हैं। हाँ, ये तो हाँ, तो ये है, ये क्या है? हमको एक हाँ, ओके। मैं तो दूसरा हूँ, दूसरा स्लाइड लेंगे। ये तो हो गया, ये क्या है? हमको एक एक अधर्त दिया गया, और और इसका इसका व्यास दिया गया 2r इकाई व्यास। हाँ, तो तो ये तो व्यास, तो 2r इकाई मतलब यहाँ से यहाँ तक 2r है, इसलिए इसका त्रिज्या बनेगा r। तो व्यास में आधा 2r बनेगा यहाँ से और यहाँ तक। और इस इसी इसी अ, अर्धवृत्त में एक मैक्सिमम त्रिभुज बनाया गया। मैक्सिमम मैक्सिमम मतलब क्या है? हाँ, समझे, A B C, और केंद्र को लीजिए वो, और ट्राइंगल ए बी सी का क्षेत्रफल क्या है? ये तो ट्राइंगल एबीसी तो अर्धवृत्त में त्रिभुज है, मतलब इसलिए उसका कोण तो लंब कोण बनेगा अर्धवृत्त में। जो भी कोण त्रिभुज लेंगे उसका कोण इस परिधि पर समकोण बनेगा, लंब कोण बनेगा, इसलिए ये कोण 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। और ये तो ट्राइंगल एबीसी समकोण त्रिभुज बनेगा, उसका क्षेत्रफल कितना बनता है? ऑफ बेस इंटू हाइट, मतलब ऑफ बेस इंटू हाइट।
ऑफ ए बी इंटू इंटू बी सी। इसका मैक्सिमम क्या होता है? ये थीटा समझिए, ये थीटा समझिए, बीसी बनेगा। बीसी, हाँ, ये तो टू, और ये तो व्यास तो टू और है, मतलब इस समकोण त्रिभुज का विकर्ण तो टू और बनता है, ये तो व्यास बनता है टू और, इसलिए ए बी बीसी बनती है टू और साइन थीटा, और ये भी बनता है टू और cos थीटा। इसलिए ये तो हाफ इंटू ए बी बेस इंटू, हाँ, ए बी को बेस लीजिए, तो वो टू और cos थीटा बनेगा, टू और cos थीटा इंटू इंटू बी सी है, वो टू और साइन थीटा बनेगा, और ये टू इसमें कटेगा, ये टू और स्क्वायर, हाँ, इसको ऐसा कर सकते हैं, इसको इस आर स्क्वायर को बाहर निकालेंगे, हाँ, इस आर स्क्वायर को बाहर निकालेंगे, तब क्या बचेगा? टू, टू cos थीटा sin थीटा बचेगा, टू cos थीटा इंटू साइन थीटा। मैंने क्या किया? आर इंटू आर स्क्वायर बनेगा, और cos थीटा इंटू टू इंटू साइन थीटा, वो टू cos थीटा sin थीटा बनेगा, ये तो आर स्क्वायर इंटू ये इस ये पूरा लफ्ज जो है, गुणनफल जो है, वो तो साइन टू थीटा बनेगा। ओके, और इस और ज्यादा से ज्यादा त्रिभुज लेनी चाहिए, मतलब क्षेत्रफल ज्यादा, सबसे ज्यादा मिलनी चाहिए, वो कब बनता है? जब यह गरिष्ठ हो। ओके, मतलब ज्यादा से ज्यादा हो, वो कब बनता है? और तो स्थिरांक है, ये थीटा तो बदलता है, अब बी, अब बी को बदलते रहेंगे तो थीटा तो बदलता रहेगा, बी को इस पर वक्र पर चलने देंगे, चलने देंगे तो यह थीटा तो बदलता रहेगा, इसलिए टू थीटा बदलता रहेगा, और टू साइन टू थीटा कब मैक्सिमम है? जब वो 90 डिग्री है, टू थीटा 90 डिग्री है, तब वो मैक्सिमम है, मतलब थीटा 45 डिग्री है, जब यह 45 डिग्री है वो मैक्सिमम बन सकती है, तब साइन टू थीटा तो एक बनेगा, वन बनेगा, वो साइन टू थीटा मैक्सिमम वैल्यू है, तब इसलिए यह आर स्क्वायर बनेगा, जब टू थीटा 90 है, साइन साइन 91 है, इसलिए वो आर स्क्वायर बनेगा। इसको हाँ इक्वल ले सकते हैं हम, क्योंकि हम बड़े से बड़े त्रिभुज ले रहे हैं, इसलिए इक्वल टू वन ले सकते हैं, साइन इक्वल टू 45 डिग्री ले सकते हैं। तो ये तो इस बड़े से बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल गया है हमको, इन पूरे वृत्त, पूरे पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, उसमें से इसको कम करनी चाहिए, घटानी चाहिए, माइनस आर स्क्वायर बनती है, ये तो आर स्क्वायर उपनिष्ठ है, बाहर ले आइए, ये तो पाई माइनस वन है, आर स्क्वायर कॉमन है, बाहर ले आइए, पाई माइनस वन बचेगा, ये तो उत्तर बनती है, ये तो उत्तर बनती है। चलिए देखते हैं कौन सा चॉइस सही है, पाई टू आर स्क्वायर माइनस वन। हाँ, पाई टू आर स्क्वायर माइनस वन, आर स्क्वायर मतलब क्या है? हाँ, आर स्क्वायर इंटू पाई माइनस वन, पाई तो 22/1 है, 22/7 है, माइनस वन मतलब 22 - 7 15/7 बनती है, ये तो सही होता है बी। हाँ, ये तो आर स्क्वायर इंटू पाई 22/7 माइनस वन, ये तो ये तो तकरीबन है, पाई का अंदाजा अंदाजा मान 22/7 है, ये तो पाई तो इरेशनल नंबर है, अपर अपर में है, तो उसका तकरीबन 22/7 लेते हैं, तो ये बनेगा आर स्क्वायर इंटू, ये तो सेवन तो एलसीएम है, -1/1 है, 22 माइनस सेवन आएगा, 22 - 7 तो 15 बनती है, ये तो 15/7 इंटू आर स्क्वायर, इसलिए सही आंसर बी है ना? ये क्या किया? हाँ, एक बार सवाल को देखेंगे।
हाँ, 16वां। 2 r इकाई व्यास, व्यास तो 2 r है, इसलिए ठीक, राइट। और अर्धवृत्त में बड़े बड़े से बड़े बने बड़े से बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अंतर, अंतर मतलब भेद है, डिफरेंस है। वो उसको ढूंढ निकाला, वो तो 15/7 आस्कर बना। आंसर तो भी है ना। ये तो वृत्त का और इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है, तो वो ये तो गलती है, आई एम सॉरी। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या बनता है? ये तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है ना। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है। और अर्धवृत्त, हम तो अर्धवृत्त ही ले रहे हैं, इसलिए पाई/2 आर स्क्वायर लेना पड़ेगा। इसलिए पाई/2 आर स्क्वायर लेना पड़ेगा। हाँ, हाँ। द्वार इकाई व्यास के अर्धवृत्त, अर्धवृत्त और अर्धवृत्त में बड़े बन से अर्धवृत्त में बने बड़े से बड़े त्रिभुज, अर्धवृत्त का हाँ क्षेत्रफल क्या बनता है? वो पाई r स्क्वायर बाई 2 बनता है। मैं भूल गया। आइए, तो क्या इसको करेक्शन करेंगे? इसको तो पाई r स्क्वायर बाई 2 बनेगा, इसलिए पाई/2 बनेगा। यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ×2, मतलब यहाँ आएगा। इसको इसको सही, हाँ। ये क्या बनेगा? आ, हाँ, ये तो बनेगा, हम्म, हाँ, 22/14 बनेगा, इसलिए 22 - 14 आएगा, मतलब 22 - 14 तो 8 बनेगा। ओके। अर्धवृत्त का क्षेत्र क्षेत्रफल क्या है? पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, अर्धवृत्त का उसमें आधा है, पाई r² बाई 2 माइनस माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? ऑफ बेस इंटू हाइट, बेस तो ए बी लिया, इसलिए हाइट तो BC बनेगा, क्योंकि यह तो समकोण है। ए बी क्या बनेगा? ए बी 2 और cos थीटा बनेगा, और BC 2 और sin थीटा बनेगा। ए 2 कटेंगे, और ए आर स्क्वायर बाहर आएगा, 2 × sin थीटा इंटू cos थीटा, वो तो sin 2 थीटा बनेगा। ये तो जब ये मैक्सिमम बनता है, जब वो 1 है। 1 कब बनता है? 2 थीटा जब 90 डिग्री है। वो साध्य है जब थीटा 40 डिग्री बनती है। और इसलिए इसको 1 ले लीजिए, बड़े से बड़े ज्यादा त्रिभुज ले रहे हैं। इसलिए इसलिए इसको 1 ले लीजिए, r² × 1 r² है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल तो r², इसको घटाइए, इन दोनों में r² उपनिष्ठ है, बाहर ले आइए, पाई/2 - 1 है, पाई/2 मतलब 22/7 है, ×2 बनेगा, और 22/7 पाई है, ये तो ये 2 आएगा हर में। ये तो 14 है, 1/1 है, यहाँ 14 आएगा, और यहाँ से यहाँ कितना आएगा? हाँ, 14 तो एलसीएम है। हाँ, आई एम सॉरी, यहाँ तो 14, यहाँ 14 लेना पड़ेगा क्या? हम्म, हाँ, यहाँ तो 14 आएगा, यहाँ तो ऊपर भी। हाँ, इसको ऐसा करेंगे। हाँ, तो दिस इज इक्वल टू r² इंटू, ये 2 इसमें कटेगा, ये 2 इसमें 11 बार कटेगा, तो 11/7 -1 है, दिस इज r² इंटू 7 तो एलसीएम है, और 11 - 7, 11 - 7 तो 4 है, 4/7 इंटू r² है, ये है कि नहीं? चलिए देखते हैं। 4/7 r², क्वेश्चन 16। ये तो ये है आंसर, ये डिस्ट्रैक्टर्स हैं, उस गलती का जवाब ये है। डिस्ट्रैक्ट करके यहाँ ले गया गया, लेकिन भाग्यवश हम बाहर आ गए, सही ट्रैक पे आ गए। 4/7 आर स्क्वायर, ये सही है, 16 ए, 4/7 आर स्क्वायर, वर्ग इकाई। ओके, यूनिट स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट्स हैं, 4r²/7, 16 ए, 4r²/7, 16 ए, आई एम सॉरी, इसको सही कीजिए। तो ये तो बनेगा, ये ये सही उत्तर है, 4/7 आर स्क्वायर।
16 हो गया है, 4/7 r²। अगला वाला देखते हैं सवाल। ये इन द गिवन फिगर ऐसा, नहीं तो ये तो अंग्रेजी है, हिंदी में चले जाएंगे, ऊपर भाषा है, हिंदी में चले जाएंगे। हाँ, दी गई आकृति में एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार बना है कि त्रिभुज की भुजाएं ए बी बी सी और सी ये वृत्त को क्रमशः बिंदु एक्स जेड एंड तथा वाई पर स्पर्श करती हैं। यदि ए बी 12 सेंटीमीटर, ए बी 8 सेंटीमीटर तथा सी बी 6 सेंटीमीटर तो है, तो बी सी की लंबाई है डैश। यहाँ एक एक वृत्त दिया गया और उसके उसको तीन त्रिभुज की भुजाएं ए बी क्रमशः एक्स वाई के स्पर्श करती हैं। यहाँ एक त्रिभुज दिया गया ए बी सी, इसके भुजे जो जो हैं ए बी, ए सी और बी सी, ये तीनों भुज इस वृत्त को स्पर्श कर रहे हैं, टेंजेंट्स हैं। और पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट क्या है, बिंदु स्पर्श बिंदु क्या है, एक्स वाई जेड है। और हाँ, एक्स वाई जेड, ए बी तो एक्स एक्स पर स्पर्श करेगा, बी सी तो जेड पर स्पर्श करेगा, और सी ए तो वाई पर स्पर्श करेगा। ये ऑर्डर फॉलो करनी है। ये क्रम क्रम जो है उसको, मतलब इस हिसाब से चलना पड़ेगा, उसके हिसाब से, क्रम के हिसाब से। तो और सी ए का स्पर्श क्या है, यहाँ वाई पर है। हाँ, हमको क्या दिया गया, ए भी दिया गया, मतलब यहां से यहां तक लंबाई 12 यूनिट है। और ए वही दिया गया, यहां से यहां तक 8 सेंटीमीटर है। और सी वही दिया गया, ए दिया गया और 6 सेंटीमीटर है। बीसी की लंबाई चाहिए, इस भुज का लंबाई चाहिए। वो कैसा कर सकते हैं इसको, मतलब ये बिंदु ए जो कैपिटल ए है, यहां से इस वृत्त को ए एक्स और ए वाई स्पर्श खंड बन जाएंगे। उनके लंबाइयां समान होंगे, क्योंकि बाहर के एक ही बिंदु से इस वृत्त को स्पर्श रेखा ले रहे हैं, उसकी उस खंड के लंबाइयां बराबर होंगे, इसलिए एक्स इक्वल ए बनेगा। ए वाई दिया गया है, हाँ ये वाई 8 है, एक्स भी 8 बनेगा। और ये भी दिया गया है, इसलिए ये 4 बनेगा। ये तो 8 है, ये पूरा 12 है, 12 - 8 4 यूनिट्स बनेगा, बी एक्स 4 यूनिट्स बनेगा। ऐसा ही बी से बी एक्स और बी जेड स्पर्शखंड बनेंगे, इसलिए उनके लंबाइयां समान समान होंगे। तो बी जेड भी बी एक्स जैसा 4 यूनिट्स बनेगा। और सी वही दिया गया 6 सेंटीमीटर्स। और सी वाई और सी जेड बाहर बिंदु, वृत्त का एक बाहर बिंदु सी से ये दोनों स्पर्शखंड हैं, इसलिए उनके लंबाइयां समान होंगे, इसलिए सी वाई इक्वल सी जेड है। और सी वाई 6 सेंटीमीटर के दिया गया, ये भी 6 सेंटीमीटर बनेगा, सी जेड 6 सेंटीमीटर बनेगा, बी जेड 4 सेंटीमीटर बन गया, 4 + 6 10 सेंटीमीटर बनेगा। ऐसा बीसी की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। चलिए वर्किंग करेंगे। हाँ, देखो, 16वां प्रश्न, नो 17वां हमको दिया गया। हाँ, थोड़ा रोटेट हो गया है, मतलब ए बी सी, समझिए हमको क्या दिया गया। पिक्चर ने थोड़ा मैंने रोटेट करके खींचा, दिक्कत नहीं है। अ, हाँ, ये ए के स्पर्शखंड एक्स और वाई पे मिलते हैं, और तीसरा स्पर्श बिंदु जेड बनेगा, इसलिए एक्स, हाँ, ये तो एक्स और वाई, ये तो जेड बनेगा, है ना। एसी एसी एक्स पर वो छू रही हैं वृत्त को, एसी वृत्त को कहाँ छू रही हैं, एक्स पर छू रहे हैं।
एक बार जांच लेंगे। हाँ, एसी, ये एसी वाई पर छू रहे हैं, ये बी एक्स पर छू रहे हैं, ये बी एक्स पर। हाँ, ये तो गलत है। हाँ, एक मिनट। हम्म, ये तो एक्स है और ये तो वाई है। हाँ, ये तो वाई है, ये तो वाई है। हाँ, हमको क्या क्या दिया गया? ए बी की लंबाई, ए बी की लंबाई है, हाँ, ए बी की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। हाँ, ए बी 12 सेंटीमीटर से, ए वाई 8 सेंटीमीटर से, सी वाई 6 सेंटीमीटर से, ए बी ए वाई सी वाई 12 8 6। सी वाई 6। हाँ, ए बी 12 सेंटीमीटर, ए वाई 8 सेंटीमीटर, सी वाई 6 सेंटीमीटर। एक बार स्पर्श बिंदु जांचना चाहता हूँ एक बार। हाँ, ए बी के बीच एक्स है, बीच मतलब, हाँ, स्पर्श बिंदु। ठीक है। और हाँ, अब अब हाँ, और ये y इज इक्वल टू ए एक्स, इसलिए यहां से यहां तक 8 यूनिट्स बनेगा। ये, ये तो वृत्त है। ये ट्रायंगल ए बी सी के भुजों को यह वृत्त ये 3 बिंदु पर स्पर्श कर रही हैं। और ए ए बी एक्स एक्स के बिंदु, ए बी को, ए बी का स्पर्श बिंदु एक्स है, और ए सी का स्पर्श बिंदु वाई है, बी सी का स्पर्श बिंदु जेड है। ए बी तो तल दिया गया, यहां से कैपिटल ए से कैपिटल बी तक तल दिया गया है। और ए वाई तो 8 दिया गया, यहां से यहाँ तक और दिया गया। और क्योंकि ये से इस वृत्त को ए एक्स और ए वाई स्पर्शखंड है, उनके लंबाई समान होंगे, इसलिए ए एक्स भी 8 बनेगा। क्योंकि ए से बी तक 12 है, एक्स बी बनेगा 4। 12 - 4 एच एलिमेंट्स बनेगा। और बी से बी एक्स और बी जेड स्पर्शखंड है वृत्त को, इसलिए उनकी लंबाइयां समान होंगे, इसलिए यहां से यहां तक 4 अंक, 4 इकाई हैं। और सी वाई की लंबाई दी गई। और सी वाई और सी जेड एक ही बिंदु से इसी वृत्त को स्पर्शखंड है, इसलिए उनके उनके लंबाइयां समान होंगे, इसलिए इसलिए सी जेड भी 6 यूनिट्स बनेगा। तो बी सी कितना बनेगा? बी सी इज इक्वल टू बी जेड प्लस जेड सी, है ना? इस भुजा का, भुजा की लंबाई कितना है? बी जेड और प्लस जेड सी है। जेड तो इस भुजा के ऊपर एक बिंदु है, इसलिए बी जेड एक रेखाखंड है, जेड सी एक रेखाखंड है, दोनों का योग जो है वो बी सी बनती है। अब बी जेड क्या है? बी जेड तो 4 है, और सी जेड क्या है? सी जेड तो 6 यूनिट्स है, ये तो 10 बनेगा, 10 सेंटीमीटर। ऐसा बीसी की लंबाई हम नाप सकते हैं। तो ये तो सही, सही जवाब सी है। यह क्या किया हमने? आ, ये भी तो 12 यूनिट दिया गया यहां से यहां तक, और ये भी तो 8 यूनिट दिया गया, ये एक्स भी 8 बनेगा, इसलिए बी एक्स बनेगा 4, इसलिए बी जेड 4 बनेगा। और सी वाई 6 है, सी जेड भी 6 बनेगा, 6 + 4 बी सी बनेगा, मतलब 10 सेंटीमीटर है। तो वो 17 का सही जवाब सी है। सही जवाब सी है। ओके। चलिए, और एक सवाल करके
हाँ, देखते हैं। समय में बचेगा। हम्म, हाँ, 18 करके हम रुक जाएंगे। हम्म 18वां सवाल क्या है? हाँ, दो पांच से एक साथ उछाले जाते हैं और उनकी ऊपर सतहों पर आई संख्याओं के गुणनफल को अंकित किया जाता है। इस गुणनफल के सिक्स से कम होने की प्रायिकता है डैश। एक एक दो पांच से एक साथ उछाले जाते हैं और उनकी ऊपर सतहों पर आई संख्याओं के गुणनफल को अंकित किया जाता है। इस गुणनफल के सिक्स से कम होने की प्रायिकता फाइव डैश। चलिए देखते हैं। हाँ, अ, तो इसलिए उसको लेंगे। हम्म, तो 18वां सवाल है। ये तो स्टोर कर रहा है। बैकअप का। ये तो पेन आनी चाहिए। धीरे धीरे चल रहा है काम। हाँ, ये तो 18वां सवाल है। 18 क्वेश्चन। हम क्या कर रहे हैं? पहला पास। पाँच वन और पाँच टू। दोनों पासों को हम उछाल रहे हैं। हम्म, हाँ, तो क्या बनेगा? तो ये तो पास टू है। अच्छा, वन इस तरफ लेंगे। इसके ऊपर छह सतह हैं। सिक्स फेसेस हैं। ये क्या क्या आएंगे उसमें? एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, चार आएगा, पांच आएगा, छह आएगा। और और पासा दो के ऊपर भी क्या आएंगे? एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, फोर आएगा, फाइव आएगा, सिक्स आएगा। तो हाँ, यहाँ तो वन वन आ रहा है। उन इन दोनों का गुणनखंड है एक है। एक और दो का गुणनखंड दो है। एक और तीन का गुणनखंड तीन है। और यहाँ इंटू कर रहे हैं हम इन संख्या ये पासाओं के फेसेस पर जो संख्या मिल रहे हैं उनको इस पासा के ऊपर जो संख्या दिखाती हैं, मतलब इनमें से एक दिख सकता है, उसको गुणन करेंगे। मतलब एक को एक से, और एक को दो से, एक से दो, ऐसा एक को फोर से गुणन करेंगे, एक को फाइव से गुणन करेंगे, एक को सिक्स से गुणन करेंगे। और यहाँ भी दो से एक को बनेंगे। ये भी एक से इन सभी को गुण करने से तीन बन गए, एक से फोर फोर बनेगा, फाइव बनेगा, सिक्स बनेगा। और और दो से दो को गुण करने से चार बनेगा। और हाँ, बाकी सब दो से तीन गुण करने से छह बनेगा। वो ज्यादा है। यहाँ भी हाँ, इसको नहीं, यहां तक ले सकते हैं, इसको नहीं लेनी है, इसको ले सकते हैं, और इसको ले सकते हैं, इनको ले सकते हैं, और दो को ले सकते हैं, तीन, हाँ, इनको ले सकते हैं, इन पांच को ले सकते हैं, इस पांच को ले सकते हैं। क्योंकि इसका गुणनखंड जो है एक और छह का छह है। छह के कम होने हैं गुणनफल। इसलिए ये पांच गुणनफल को ले सकते हैं। ये तो सिमेट्रिक होता है, मैट्रिक्स सिक्स बाय सिक्स बनती है। सिक्स पंक्तियां हैं, सिक्स दंतियां हैं। इसलिए गुणनफल सिक्स बाय सिक्स
36 गुणनफल मिलेंगे। उनमें से एक इस विकर्ण जो है उसके जरिए यह मैट्रिक्स जो है ये तो सौ शो बनेगा। यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ भी 1 2 3 4 5 मतलब ये फेवरेबल रहेंगे। और ये फोर भी दो और दो का गुणनफल 4 है, ये भी फेवरेबल है। दो और तीन का गुणनफल तो 6 है, ये फेवरेबल नहीं है। बाकी भी ज्यादा होंगे। 8 बनेगा, 2 into 4 8 बनेगा, ये भी ज्यादा बनेगा। और यहाँ भी 2 into 3 6 इसको 6 के सब बराबर है, 6 से कम होनी चाहिए। दो से ये बाकी भी ज्यादा होंगे, बाकी भी ज्यादा होंगे। और बाकी भी ये तीन से तीन ना वो ऐसा बाकी जो है वो सब ज्यादा होंगे। तो कौन सा एलिमेंट्री इवेंट्स फेवरेबल हैं? ये पांच है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 प्लस ये वाला, 9 प्लस ये वाला एक है। वो 10 एलिमेंट्री इवेंट्स फेवरेबल हैं। ये तो पांच है, 1 2 3 4 5 पांच है। ये तो 1 2 3 4 2 3 4 5 चार नौ हैं, और 10वां वाला ये है। ये तो 10 एलिमेंट्री इवेंट्स फेवरेबल हैं। कुल गुणनफल जो कितने हैं? 6 चॉइसेस बाय 6 चॉइसेस, 6 into 6 36 हैं। ये तो सैंपल स्पेस का के एलिमेंट्री इवेंट्स हैं। ये तो रिक्वायर्ड प्रायिकता है, जो प्रायिकता चाहे वो है, ये है। ये तो हमारा प्रायिकता चाह हमको प्रायिकता चाहे वो है, ये वाला। इसको इसको तो दो कटेगा, 5/18 बनेगा। दो कटेगा, 5/18 बनेगा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन 18 है। हम्म ये तो सही उत्तर। सही उत्तर ये है। दो पासे एक साथ उछाले जाते हैं और उनके ऊपर सतहों पर आई संख्याओं के गुणनफल को अंकित किया जाता है। इस गुणनफल के 6 से कम होने की प्रायिकता डैश। ये तो 5/18 निकल रहा है। सतह बोल रहा है, सतह मतलब फेस। तो हाँ, पहले ये तो आंसर तो बी है। आंसर सी है, बी 5/18। पहले क्या किया हमने? हाँ, वो एक सतह पर ये छह संख्याएं आ सकते हैं, दूसरी भाषा पर ये छह संख्याएं आ सकते हैं। उनके गुणनफल क्या हैं? एक एक से इन सब एक एक को गुणन कीजिए, ये एक से छह मिलेंगे। और इस एक से इन छह को गुणन करने से ये छह मिलेंगे। हाँ, हाँ। और दो को इनसे गुणन कीजिए, दो से चार मिलेगा। ये तो छः छः, दो और तीन का गुणनफल छः है, छः है। और ये गुणनफल छह से कम होनी है, इसको ले सकते हैं। ये इसको नहीं ले सकते हैं, छह को। और बाकी गुणनफल भी ज्यादा होंगे, यहाँ 8 आएगा, 10 आएगा, और तब 12 आएगा, उसको नहीं लेनी है। ऐसा ही तीन से तीन, तीन और तीन का गुणनफल 9 है। बाकी भी वो ज्यादा है, 6 से ज्यादा होंगे। और यहाँ सब जो कुछ जो है, यहाँ 3 से ज्यादा है। और यहाँ यहाँ भी 3 है या 3 से ज्यादा है। उन गुणनफल 9 या उससे ज्यादा होगा। हमको 6 से कम मिलनी चाहिए गुणनफल। इसलिए ये सब फेवरेबल इवेंट्स है। 1 2 3 4 5, और ये चार 9, और ये वाला एक 10, डिवाइडेड बाय टोटल एलिमेंट्री इवेंट्स इन सैंपल स्पेस 6 चॉइसेस बाय 6 चॉइसेस, 6 into 6 36 गुणनफल मिलेंगे। वो तो सैंपल स्पेस इवेंट्स हैं। और इसको तो सूक्ष्म पदों में लिखिए, दो कटेगा, 5/18। तो आंसर तो सी है, 18 का। हम्म,
18C है। तो आज यहाँ तक मैं रोकूंगा, और अगले पार्ट में 19वीं सवाल को लेके हम समाधान निकालेंगे। बहुत धन्यवाद। मैंने धीरे धीरे एक विवरण दिया, क्योंकि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। और ये अ, भागने से कुछ फायदा नहीं है। और और तेलुगु में एक कहावत है, खड़े होके दूध पीवो, पानी पीवो, भाग के दूध नहीं। ऐसा, खड़े होके पानी पी रहे हैं, भाग के आ, आ, भाग के तो आ, दूध नहीं पी रहे हैं। स्लो एंड स्टडी इज द रेस, वो तो वो हमारा मतलब फॉर्मूला है। इसलिए मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ। तो अगले पार्ट में सवाल 19 को लेकर, सवाल 19 को लेकर हम अ, समाधान निकालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। आपका कोई शक हो या मैंने कुछ कहीं गलती किया तो बता दीजिए। धन्यवाद। स्टॉप।